Hello and welcome dear friends once again on my channel। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे जिसको सबसे पहले तो आपको रिलेट करना है, रिलेट करके देखना है। मान लीजिए आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ये YouTube का कोई भी चीज़ देख रहे हैं और अगर उस जगह पर नेटवर्क की वजह से बफरिंग होने लगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका रिएक्शन उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा रिएक्शन कि एक अजीब कैफियत हो जाएगी, क्या हो रहा। कभी नेट ऑलरेडी नेट है बट नेट वो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें अननेसेसरी टेंशन हो रहा है, जबकि टेंशन की उस वक्त हमें कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं कि बफरिंग जो भी चीज़ आ रही है, या समझिए कि केबल है आपके घर में और केबल नहीं, एक दिन नहीं आया, तो आपकी कैफियत क्या होती है? जस्ट टू सिंपल क्वेश्चंस। कैफियत क्या होगी? कैफियत ये होगी कि आप केबल वाले को एक नहीं कई बार कॉल करेंगे और कॉल कर कहेंगे कि भाई केबल नहीं आ रहा है, दाऊ आपके घर में खाने की वो चीज़ मौजूद है। आपके घर में अल्लाह ने हर वो चीज़ दिया है जिसके आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, सुबह से शाम की ज़िंदगी, महीनों की ज़िंदगी, हफ्तों की ज़िंदगी आसानी से गुजर सकती है। सिर्फ केबल नहीं आ रहा है, सिर्फ नेट में बफरिंग हो रही है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब ज़रा इन्हीं दो मिसालों को थोड़ा करीब लाएंगे। इस ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, आज पेंडेमिक को लॉकडाउन हुए 7 महीना हो चुका। जो रोज़ाना कमाने वाले होंगे उनको तो ना केबल से मतलब है, ना बफरिंग से मतलब है, उनको तो सिर्फ मतलब रहता है 2 वक्त की रोटियों से रहता है। और उन 2 वक्त की रोटियों को कमाने के लिए वो बेचारे रोज़ाना डेली वेजेस पर काम क्या करते थे। पिछले 7 महीना से इन लोगों का अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनका कोई डाटा किसी के पास कोई अवेलेबल नहीं है। सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी और हो रही है, कोई सोचने वाला नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट रिलेट करके आप देखेंगे कि हमारे घर में, हमारे करीब एक लड़का रहता था जो मेरे यहाँ असिस्ट करता था, वो कभी कदार असिस्ट करता था। वो पिछले 7 महीना से वो डेली वर्कर था, रोज़ाना कमाता था और कमाने के बाद अपनी फैमिली की परवरिश करता था। जाहिर सी बात है, सुबह को वो काम करेगा तभी तो शाम को पैसा मिलेगा। अब ड्यूरिंग 7 मंथ्स, इन 7 महीनों में ना उसके पास कोई काम रहा और पेट की भूख तो मानेगी नहीं, तो घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोगों से कर्ज लेता गया। जो लोग करीब थे उसमें बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने हेल्प किया, फाइनेंशियली तौर पे किया, फूड ग्रेन के तौर पर हेल्प किया। लेकिन कब तक? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सूदखोर होते हैं, जो पैसा देते हैं लेकिन उसके बदले में उनको रिटर्न चाहिए होता है। हम पर्टिकुलर मुस्लिम्स कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर सूदखोरी का कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो सूद पर पैसा लगाते हैं। उनका मकसद होता है कि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं उस पैसा विथ इंटरेस्ट लेंगे आपसे, चाहे व्हाट एवर विल बी योर कंडीशंस, हमें आपकी कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। वो लड़का जो है वो कर्ज लेता गया और कर्ज के बोझ तले दबते दबते इस हालत में हो गया कि पिछले 7 महीने से उसके पास किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आ रही है। अब पहले तो शुरू में जब ये पेंडेमिक अपने उरूज पर था, उससे ज़्यादा उरूज पर अब पकड़ा है। लेकिन हुआ यूँ कि अब उसके पास देने के लिए महाजन का तो कर्ज
सूद इंटरेस्ट बढ़ता गया, देने के लिए उसके पास कुछ नहीं रहा, लेकिन लेने वाले का प्रेशर बढ़ता गया। आज उस लड़के की, वो 3 लड़कियों का बाप है, आज के वक्त में उसकी ये हालत है कि उसकी ज़हनी तवाज़न वो पूरे तौर पर खो चुका है। जिसको हम स्लैंग लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो पागल हो चुका है। ना वो किसी को पहचानता है, ना किसी को कुछ नहीं हो देता है। फिर भी वो लोग जिनका उसने पैसा इस उम्मीद पर लिया था कि जब हम काम पर लगेंगे तो पैसा को लौटा देंगे, बाज़ाब्ते अटैक, मार पीट, डिस्पाइट नोइंग दैट ही हैज़ इनसेन, वो मैड हो चुका है, लेकिन लोग ज़बरदस्ती कि नहीं तुम्हें देना है, मार पीट, चूँकि अब मेंटली तौर पर, चूँकि हम उसको खुद मैंने देखा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब उसको खुद हम एडमिट करने की, कांके हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये वन एस्पेक्ट आपको इस स्टोरी को दिखाना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोविड-19, जो कहीं मीडिया में कहीं पर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। इस कोविड ने किस तरह से इकोनॉमी की कमर तोड़ी है, कहां से कहां पहुंच गए। अब हम इसको किसी भी अंदाज में कहें कि विजन्स की कमी थी, या हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कमी थी, या डेटाज हमारे पास नहीं था कि कौन स्किल्ड है कौन अनस्किल्ड है, और इसका खमियाजा अब वो लोग भुगत रहे हैं जो डेली वेजेस पर काम क्या करते थे, लेकिन पिछले 7 महीने से उनके पास जनाब कोई काम नहीं है। और सोचिए, जब ज़रा सा हम लोगों के पास मोबाइल में बफरिंग आने लगती है, केबल का बंद हो जाता है, जबकि अल्लाह ने खाने के लिए हर तरह की चीज़ें मुहैया है। हम लोग एक मिडिल क्लास के आदमी हैं, लेकिन फिर भी जहन में क्या होता है। अब सोचिए उन लोगों के पास जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ है टू सरवाइव, रोटी नहीं है, खाना नहीं है, बच्चे दूध से बिलख रहे हैं, उन फादर पर और उनकी माँओं पर क्या बीतता होगा। क्या इस हालात में लोग पागल नहीं होंगे, लोग जहनी तवाज़न नहीं खोएंगे? इसको समझने वाला कोई नहीं है। सीधे इवन है कि सोसाइटी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रही है कि हमने आपको दिया था ड्यूरिंग द आवर ऑफ नीड एंड आई नीड माई अमाउंट रिटर्न विथ इंटरेस्ट। नहीं तो आपको घर लिखना पड़ेगा, अपना मकान लिखना पड़ेगा। सोचिए क्या हालत होकर रह गई है। इस कोविड का डायर कॉन्सिक्वेंसेस है। कुछ लोगों के लिए तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, लेकिन बीच के तबके की आप यकीन मानिए कि बिल्कुल कमर टूट सी गई है। अब इनको एक ज़माना लगेगा, अगर ये बच गए तो खड़े होने में ज़माना लगेगा। अब गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इस तरह के लोगों का सर्वे कुछ हो, उनके पास कुछ इस तरह का डाटा हो। क्योंकि शुरू में जब ज़ोर ज़बरदस्त था, जब पूरी दुनिया ये थी, जबकि उस वक्त कम था और कम को ज़्यादा बढ़ाया गया। और अभी की हालत ये है कि अभी अंडर करंट के तौर पर ये कोविड जो है ज़बरदस्त तरीक़े से फैल रहा है। क्योंकि काम नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये है, बनाने का मकसद ये है कि हम, जाहिर सी बात है, मुस्लिम है, हमारा एक समाजी फरीज़ा है, और मुस्लिम हो ना हो हर इंसान का एक समाजी फरीज़ा है कि आप उन लोगों की आवाज़ बने जिन लोगों के पास सही मानों में, जो लोग इस तरह के हर सोसाइटी में आपको मिल जाएंगे, हर सोसाइटी में इस तरह के लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे। आप इन लोगों की प्लीज़ हेल्प तो करते ही आए हैं, लेकिन इस हालत में जहाँ पर लोग जहनी तवाज़न खोज रहे हैं, उनको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट हो रहा है हमारा
कि आप उनके लिए एक दीवार बनकर खड़े हो जाएं। खुद अपने आँखों से जब देखता हूँ कि इस तरह के लोगों को डंडा और इस तरह से लोग पीट रहे हैं कि नहीं हमें पैसा चाहिए, उनके लिए पैसा ही चाहिए, ज़र्मी बायद पैसा चाहिए हमें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को रिलेट करके देखेंगे और एक नया, चूँकि ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, जब हम किसी के काम आ जाएं, किसी के सुख दुख में काम आ जाएं, वो बहुत बड़ा मकसद हो जाएगा। और वो जो खुशी होगी आपके अंदर में होगी, वो फिर दुनिया में कहीं नसीब नहीं होगी। चाहे आप स्विट्ज़रलैंड वो चले जाएं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप हॉलीडेज़ करने के लिए चले जाएं, जो अंदर की खुशी होगी वो आपको इन्हीं सब कामों से नसीब होगी। थैंक यू सो मच बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।